नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से लेकर के 1000 तक 3 डिजिट्स नंबर्स के स्क्वायर निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक, वो भी सिर्फ 6 सेकंड में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी 3 डिजिट्स के नंबर्स का स्क्वायर निकालना। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, और वो भी चंद सेकंड्स के अंदर। इसमें हम लोग 1 से लेके 1000 तक कोई भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हमारा है 212। मान लीजिए मुझे 212 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे 212 का स्क्वायर निकालूंगा। तो देखिए 212 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या किया, 212 मैंने लिखा 212। अब देखिए 212 में जो इसको बेसिकली हमको करना क्या होता है, अपने नंबर को ज़ीरो के फॉर्म में लाना होता है, लास्ट में ज़ीरो आ जाए। जैसे कि अगर देखिए 212 में 12 यानी कि 12 जो है वो एक अननोन नंबर है, अलग सा नंबर है। इसे हम हटाएंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार इसे ऐड कर लेंगे। तो 212 में मैंने क्या किया, एक बार मैं इसमें 12 को आपका ऐड करूंगा और एक बार मैं क्या करूंगा, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो मान लीजिए मैंने अपने 212 में से 12 को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 200 में से 12 चला गया, तो 200 बचेगा। मल्टीप्लाई लगाएंगे और 212 में एक बार मैं 12 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 224। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो 12 और 12 था, हमने 12 ऐड किया और 12 सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 12 जो होता है 144। तो 12 12 जो आपका 144 हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ज़ीरो देखते हैं कितने ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो हम इसमें 200 से डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 बचेगा और ये हो जाएगा 224। अब बच्चों देखिए, जब भी हम जितने भी जीरो से डिवाइड करेंगे तो उतने डिजिट्स यहाँ पे जो होती हैं वो सेव हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अगर 2 जीरो से डिवाइड किया तो पीछे की 2 डिजिट्स हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, उसको रोक लेंगे और जो 1 बचेगा उससे हम आगे कैरी कर देंगे। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, और ये हमारा क्या था 144 था। मैंने बताया आपको अभी कि 44 को हम यहाँ रोकेंगे, 1 को आगे कैरी कर देंगे। चलिए 1 को आगे कैरी कर दीजिए, तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 448 में जब आप 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 449, और जो लास्ट का 44 बचा वो यहाँ पे कॉपी कर देंगे तो 444। तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा 212 का स्क्वायर 44944। तो प्लीज़ बच्चों जल्दी से अपना कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर से इसकी चेक करिए क्या जो हमने स्क्वायर निकाला है वो क्या सही है। प्लीज़ बच्चों जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नई नई ट्रिक्स लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आया तो एक और मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें 378 का स्क्वायर करना है, 378 का हमें स्क्वायर करना है। हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं अपनी ट्रिक के थ्रू। तो कैसे करेंगे, देखिए 378, इसमें ऐसा मैं क्या जोड़ दूँ 378 में कि जो एकदम ज़ीरो के फॉर्म में आ जाए, यानी कि 378 के लगभग क्लोज़र कौन है, 400 है। तो मुझे 400 बनाने के लिए 378 में क्या ऐड करना पड़ेगा, मान लो बच्चों, तो 378 लिखा हमने, इसको 400 बनाने के लिए मुझे इसमें 22 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे 22 ऐड करेंगे तो 400 बन जाएगा, और जितना आप 22 ऐड कर रहे हैं तो उसे 22 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बच्चों आपको। चलिए मान लीजिए मैंने 378 में 22 ऐड किया तो ये बन गया होगा 400 इंटू, और अगर मैंने इसमें से 22 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये हो जाएगा 356। और देखिए 22 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 22 इंटू 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 484। मैंने अभी बताया आपको, देखिए यहाँ पे कितने 2 जीरोज़ है, तो मैं क्या करूँगा 2 जीरो से डिवाइड कर दूंगा, 2 जीरो, ताकि जीरो कैंसिल हो जाए। जितने भी जीरो से आप डिवाइड करेंगे उतने डिजिट्स को यहाँ पर आप सिक्योर कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ताकि उसे आप अगले अपने आंसर में पीछे ऐड कर सकें। तो देखिए 4 बचा आपको, 4 को 356 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो जब आप 4 को 356 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 24 का 4, 2 कैरी गया, 4 5 20 और 2 22, 2 कैरी गया, 4 3 12 और 2 14, तो ये आ गया 1424। और आपके पास था क्या, 484 था, जिसमें से 84 आपने रोक रखा है, तो 4 को यहाँ पे कैरी कर देंगे, यानी कि इसमें ऐड कर दीजिए। तो 1424 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1428, और जो आपका 84 जो आपने रोक करके रखा था उससे आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14284, 14284। बच्चों जल्दी से अपना कैलकुलेटर उठाइए और चेक करिए क्या 378 का स्क्वायर यही आ रहा है। अगर आपको आंसर से आप सेटिस्फाइड हैं और मेरी बताई गई ट्रिक से आप सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी आए हैं, जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है या जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है, चलिए मैं उन बच्चों के लिए एक बार फिर से एक और पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें 584 का स्क्वायर निकालना है, 584 का स्क्वायर मैं निकालना चाहता हूँ, मुझे 584 का स्क्वायर निकालना है। तो 584 में मैं ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दूँ कि लगभग 600 के क्लोज़र हो जाए। तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे इसको लास्ट में सिंपल टर्म बनाना होता है जिसमें ज़ीरो आता हो। तो 584 की सबसे क्लोज़र 600 ही है, तो 600 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 584 में मैंने ऐड कर दिया 16, मैंने 16 ऐड कर दिया और फिर मुझे 16 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। चलिए 584 में अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 16 ऐड करते ही हो जाएगा 600, और मान लीजिए मैंने इसमें से 584 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये बन जाएगा 568। और बच्चों और क्या, 16 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 16 जो होता है 256, ये आपका 256 होता है। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो मुझे 2 जीरो से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं 2 जीरो से डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ पे 2 जीरो यानी कि 2 प्लेस के नंबर को रोकना पड़ेगा। जितने जीरो से आप डिवाइड करेंगे उतने जीरो के प्लेसेस को, नंबर को यहाँ पे आप रोक लेंगे। तो 2 डिजिट्स को मैंने रोक लिया। चलिए अब 568 को 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 8 6 ज़ा 48, 48 का 8, 4 गया कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 4 40, 40 का 0, 4 गया कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 4 34, तो 3408 आ चुका है। और जो हमारे पास बचा क्या था, 256 हमारे पास बचा हुआ था, जिसमें से 56 को मैंने बोला है आपको, इससे आपको ऐड लास्ट में सब ऐड कर देना है। अब इस 2 को क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 3408 में जब आप 2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3410, और लास्ट में जो 56 था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बच्चों हमारा आंसर क्या निकल के आया, 341056। प्लीज़ जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए और जरा चेक करिए क्या हमने 584 का जो स्क्वायर निकाला है क्या वो करेक्ट है। जल्दी से अपना आंसर वेरीफाई करिए कैलकुलेटर के साथ। तो बच्चों अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आने लगा होगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों अब हम लोग आगे एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कुछ इजी, एक ही पैटर्न, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए। मान लीजिए मैं अब आपको जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको ट्रिक पता होनी चाहिए उसके बारे में भी। चलिए देखिए अब मैं इसका 4th पार्ट करने जा रहा हूँ जो सबसे डिफरेंट है, 4th पार्ट में करने जा रहा हूँ। तो देखिए 4th पार्ट क्या है इसका, मान लीजिए हमें 747 का स्क्वायर निकालना है। बच्चों अभी देखिए 747 आ चुका है। अभी तक जितने भी हमने नंबर्स का 3 डिजिट्स के नंबर्स का स्क्वायर निकाला है वो या तो किसी जीरो वाले नंबर्स के बहुत करीब थे, जैसे कि 212 ये 200 के करीब था, 378 ये 400 के क्लोज़र था, 584 ये 600 के क्लोज़र था। लेकिन 747 तो ये तो अगर मैं इसके नज़दीक देखूँ तो इसके नज़दीक 700 भी है और इसके नज़दीक 800 भी, लगभग दोनों बराबर हैं, 700 और 800। तो जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए हमारे पास जो बहुत ही बड़ा हो तो हमें करना क्या होता है, हमें उसके मिडिल का, उसके बीच वाली लेनी होती है। यानी कि 700 और 800 के बीच में कौन सा है, 750। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 750। तो 743 है तो हमें 750 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें इसे ऐड करना पड़ेगा 3। तो 747 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 750।
50 और हमें 3 अगर हमने ऐड किया है तो 3 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। चलिए अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो 747 का बन जाएगा 750 और मान लीजिए अगर हम 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 744 और जब हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9। तो देखिए 750 आ गया और ये 744 आ गया। अच्छा बच्चों, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा 100 से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक 0 है तो आप सोचेंगे कि इसमें चलिए हम 10 से डिवाइड कर दें, तो इसमें आप 100 से डिवाइड करिए। वो इससे हालांकि 10 से डिवाइड करने से भी आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 750 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने आपको अभी बताया था जितने 0 से डिवाइड करते हैं उतने आपके नंबर्स सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 092 डिजिट का नंबर आपका सेव हो जाएगा, जिसे हम लास्ट में फर्दर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक 0 तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 को जब आप 75 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5। तो 7.5 का मतलब होता है 7.5, यानी कि 15 का आधा 15/2। तो मैंने इसे 15/2 लिख दिया। 744, ठीक है। जब आपने 75 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 और 7.5 मीन्स 15/2, यानी कि 15 का आधा। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा और चेंज करूँगा, ऊपर नीचे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 30/4। तो 744 30/4, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 4 जा 4, फिर आपका 3, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24। तो ये आ गया 30 × 18609। तो देखिए जब 30 को 186 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 6 3 18, 18 का 8, 1 कैरी, 8 3 24, 1 25, 5 का 5, 25 का 5, 2 कैरी, 3 और 2 5, 5580। और जो आपका 09 बचा तो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 558009। तो ये आपका आ गया 747 का स्क्वायर। बच्चों जल्दी से कैलकुलेटर निकालिए और अपने आंसर को वेरीफाई करिए, क्या यही आंसर आ रहा है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सारी ट्रिक समझ में आ गई हैं। सो प्लीज़ घर में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपको जाते जाते कुछ होमवर्क दे के जाता हूँ, ताकि आप वो क्वेश्चंस घर पे ट्राई करिए और उसके आंसर्स मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं देखूँ कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि नहीं मेरे क्वेश्चन समझ में आए। तो बच्चों पहला मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो है 782 का स्क्वायर, इससे आप घर पे ट्राई करिएगा। दूसरा जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसे आपको करना है 988, इसका स्क्वायर निकाल के देखिएगा। थर्ड एक और मैं आपको दे रहा हूँ 357, बच्चों इसे सॉल्व करिएगा। और लास्ट में एक और मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ 445, इसे चेक करिएगा। अब इन क्वेश्चंस को एक बार घर पे ट्राई करिएगा और देखिएगा आपको क्या ट्रिक्स आपको समझ में आ गई है, और इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपने 3 डिजिट्स के नंबर को स्क्वायर करिए। तो मैंने तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसे आप जल्दी जल्दी करेंगे तो विदिन 6 सेकेंड 6 सेकेंड में ये स्क्वायर्स आपके बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। चलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।